अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, इस तरह के स्टोरी से आप बहुत से इंग्लिश के स्ट्रक्चर भी सीखोगे, बहुत से इंग्लिश के वोकैबुलरी भी आपको मिलेगा। और यही है बेस्ट वे इंग्लिश सीखने का, और सबसे आसान जो है तरीका इंग्लिश सीखने का यही है। डियर फ्रेंड्स, इसमें हम एक इंग्लिश की जो है स्टोरी पढ़ेंगे, इसको ट्रांसलेट करेंगे, इसमें बहुत से वोकैबुलरी की मीनिंग जानेंगे, उनके सिनोनिम भी जानेंगे, और एक सबक आमोज हमें एक सबक भी मिलेगा, ज़िंदगी के बारे में एक लेसन भी मिलेगा। डिफरेंस चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे जो आप देख रहे हो, हमारी जो टाइटल का नाम है मुल्ला नसरुद्दीन। मुल्ला नसरुद्दीन बेसिकली एक ऐसी करेक्टर का नाम है, एक ऐसी शख्स का नाम है जो अपनी सोसाइटी में यानी कि अपने माशरे में चीज़ों को उल्टा करके समझाता था। यानी कि वो इस तरीके से समझाता था, वो कॉमिक वे में चीज़ों को समझाता था, ठीक है। और एक काफ़ी मशहूर बंदा है। लिखा है कि मुल्ला नसरुद्दीन एंड द डोंकी, मुल्ला नसरुद्दीन और गधा, डोंकी कहते हैं गधा। द जो है एक डेफिनेट आर्टिकल है, ख़ास चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारी जो स्टोरी वो यहाँ से स्टार्ट होता है। लिखा है कि वन सनी मॉर्निंग, एक धूप वाली सुबह। वन मतलब एक, सनी मतलब धूप वाली, रोशन आप भी कह सकते हैं। मॉर्निंग यानी कि सुबह, एक धूप वाली सुबह। मुल्ला नसरुद्दीन रश्ड आउट, मुल्ला नसरुद्दीन ने जल्दी जल्दी से निकला, मुल्ला नसरुद्दीन जल्दी जल्दी से निकला। रश मीन जल्दी जल्दी से कुछ करना, ठीक है। जैसे कि आप इसको डैश भी कहते हैं, आरी भी कहते हैं। रश्ड आउट जल्दी जल्दी से बाहर निकला। आफिज हाउस अपने घर से, हाउस मतलब घर, यानी कि वो अपने घर से निकला। क्या कर रहा था? क्लैपिंग इज हैंड्स, अपने हाथों से थाली बजा रहा था। क्लैप कहते हैं थाली बजाने को, इज हैंड्स यानी कि अपने हाथों से। और इसके साथ साथ क्या कर रहा था? क्लैपिंग यानी कि हंस भी रहा था। लाफ कहते हैं हंसने को, हंस भी रहा था। एंड डांसिंग, और नाच कर रहा था, डांस कर रहा था। डांस मतलब नाच कर रहा था। डाउन द स्ट्रीट यानी कि गली से जाते हुए, यानी कि गली में जाते हुए वो क्या कर रहा था? हंस रहा था, नाच रहा था, और अपने हाथों से तालियां बजा रहा था। तो क्या हुआ कि इस नेबर्स यानी कि उनकी पड़ोसी, यानी कि उनकी हमसाया, नेबर्स कहते हैं पड़ोसी या हमसाया, स्टीयर्ड यानी कि उसको टिकटिकी नज़रों से देखते रहे, उसको घूर घूर के देखते रहे, यानी कि वो हैरान रह गए। स्टीयर्ड की बहुत से मैनी है, यानी कि काफ़ी घूर घूर से देखना, काफ़ी तवज्जो के साथ देखना, और इसका एक मैनी हैरान होना, ठीक है। यानी कि वो उसको काफ़ी उन नज़रों से देखा। और क्या क्या पूछ रहे हैं मुल्ला से कि मुल्ला व्हाट इज़ गोइंग ऑन, मुल्ला क्या हो रहा है, ठीक है, यानी कि क्या चल रहा है। व्हाट इज़ गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। वाई आर यू सो हैप्पी, आप इतने खुश क्यों हो। हैप्पी कहते हैं खुश होने को। वाई आर यू सो हैप्पी, आप इतने खुश क्यों। तो क्या हुआ डिफरेंस के, अच्छा, क्या हुआ कि मुल्ला स्टॉप्ड, यानी कि मुल्ला जो है वो रुक गया। स्टॉप में रुक जाना, और रुक गया। वाइप्ड यानी कि साफ किया। अ जॉयफुल टीयर, एक खुशी के आंसू। जॉयफुल मीन खुशी के, टीयर यानी कि आंसू। एंड और अनाउंस्ड, और ऐलान किया या ज़ोर ज़ोर से बताने लगा। अनाउंस मीन ऐलान करना या ज़ोर ज़ोर से बताना। अनाउंस का अगर सिनोनिम देखा जाए, इसको प्रोक्लेम भी कहते हैं, इसको नोट करना है, डिक्लेयर भी कहते हैं। तो यानी कि अपने आंसू को साफ किया, और ज़ोर ज़ोर से बताने लगे कि माई डोंकी इज़ मिसिंग, मेरा गधा जो है गुम है। माई डोंकी, मेरा गधा, इज़ मिसिंग, गुम है। मिसिंग कहते हैं गुम है। तो लाजमन ये थोड़ा शॉकिंग होगी कि उसका गधा गुम है, उसके बावजूद वो क्या है, वो खुशियाँ मना रहा है, डांस कर रहा है, क्लैपिंग कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो इस पे लोगों का रिएक्शन क्या था डिफरेंस के? एवरीवन यानी कि हर एक गैस्प, यानी कि हर एक हैरान रह गया। गैस्प मीन हैरान रहना। हर एक हैरान रह गया कि इसका डोंकी जो है मिसिंग है, कह रहा है कि मिसिंग है, और इसके साथ वो सेलिब्रेट कर रहा है। यू लॉस्ट योर डोंकी, आपने अपना गधा खोया है। लॉस्ट मीन खोना, यूर डोंकी, अपने गधे को। एंड और यू आर सेलिब्रेटिंग, और आप जश्न मना रहे हो। सेलिब्रेटिंग मीन जश्न मनाना। तो इसके जवाब में मुल्ला नसरुद्दीन ने क्या किया कि एग्जैक्टली, बिल्कुल। मुल्ला बीम यानी कि मुल्ला ने मुस्कुरा कर कहा कि बिल्कुल। फिर आगे इसका लॉजिक क्या कह रहा है, मुल्ला नसरुद्दीन क्या कह रहा है? लास्ट टाइम, पिछली मरतबा, माई डोंकी वेंट मिसिंग, मेरा डोंकी यानी कि मेरा गधा जो है गुम हो गया था। आई वॉज अर्थ ब्रोकन, मैं दिल शिकस्ता था, यानी कि मुझे गलत लगा था। दिल अर्थ ब्रोकन मतलब दिल टूट गया था, दिल शिकस्ता था, यानी कि पिछली मरतबा जब मेरा गधा जो गुम हो गया था तो मैं काफ़ी दिल शिकस्ता था, मेरा दिल टूट गया था। एंड और आई क्राइड, और मैं रोया था। फॉर आवर्स, कई घंटों तक। आवर्स मीन घंटे, यानी कि मैं घंटों तक रोया था। एंड और इट डिडेंट ब्रिंग हिम बैक, और ये चीज़ उसे वापस नहीं लाया था।
यानी कि पिछली मर्तबा जो था मेरा गधा गुम हो गया था और मैं काफ़ी रोया था, कई घंटों तक रोया था, काफ़ी दिल शिकस्ता हुआ था। लेकिन यही जो गम वगैरह जो मैंने इतना रोना था, इस रोने ने कोई काम नहीं किया, यानी कि ये मेरा गम सारा फजूल गया। इस गम ने, इस रोने ने उसको वापस नहीं ले आया। इसीलिए दिस टाइम, इस बार आई डिसाइडेड, मैंने फैसला किया है टू बी हैप्पी, खुश होने का, इंस्टेड बजाय। यानी कि इस बार मैंने क्या किया है, खुश होने का फैसला किया है। डिसाइडेड मीन फैसला किया है, टू बी हैप्पी, खुश होने का, ठीक है। यानी कि पिछली मरतबा मैंने गम किया था उसके जाने का, उसके खोने का, तो वो मेरा जो गम था उसको वापस नहीं ले आया। तो इस बार मैंने फैसला किया मैं खुश हो जाऊंगा, क्या पता कि वो वापस ले आए। ऊ नोस, क्या पता, कौन जानता है। मे बी, शायद, जॉय, खुशी, विल वर्क बेटर, या ज़्यादा बेहतर काम करें, देन सैडनेस, गम से। यानी कि इस बार खुश इसलिए हूँ कि शायद जो है गम से ज़्यादा जो है खुशी काम करे और मेरा गधा वापस आए। बेटर मीन बेहतर, ये जो है एक एडजेक्टिव है, वो भी कंपेरेटिव फॉर्म। सैडनेस कहते हैं, सैडनेस कहते हैं गम को, ठीक है। और वर्क मीन काम करना। या तो ये इसका लॉजिक था मुल्ला नसरुद्दीन का। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ डिफरेंस कि पीपल यानी कि लोग, शुक देयर एड्स यानी कि अपने सर हिलाए। शुक मीन एशे की सेकंड फॉर्म है, इलाना। देयर हेड्स यानी कि अपने सरों को। शक्लिंग, हंसते हुए, यानी कि हंस रहे थे और अपना सर हिला रहे थे। और क्या कह रहे थे कि ओनली मुल्ला कुड थिंक लाइक दैट, सिर्फ मुल्ला इस तरह सोच सकता है। थिंक मीन सोचना, लाइक दैट मतलब इस तरह से, यानी कि सिर्फ मुल्ला नसरुद्दीन इस तरह सोच सकता है, बाकी इस तरह कभी कोई भी नहीं सोचता। लेटर दैट आफ्टरनून, बाद में, लेटर मीन बाद में, दैट आफ्टरनून यानी कि उस दोपहर को। मुल्ला वासीन, मुल्ला को देखा गया। मुल्ला वासीन एक पैसिव वॉइस है, सीन जो है सी की थर्ड फॉर्म है। मुल्ला वासीन, मुल्ला को देखा गया, सिटिंग बैठते हुए, अंडर अ ट्री एक दरख्त के नीचे। यानी कि लोगों ने मुल्ला को देखा कोई एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ है। स्टिल, अभी भी, स्माइलिंग, अभी भी मुस्कुरा रहा था। हालांकि उसका गधा जो है अभी नहीं आया था, लेकिन वो अभी भी मुस्कुरा रहा था, वो अपने फार्मूले के ऊपर अमल कर रहा था। अ मैन, एक शख्स, केम रनिंग, दौड़ते हुए आया। अ मैन, एक शख्स, केम मतलब आया, रनिंग यानी कि दौड़ते हुए आया। फिर आगे क्या लिखा है डिफरेंस के, अच्छा वो शख्स दौड़ते हुए आया और क्या क्या कि मुल्ला वी हैव फाउंड, हमने ढूंढे हैं। वी मतलब हम, फाउंड मीन ढूंढे हैं, योर डोंकी आपके गधे को, हम आपके गधे को ढूंढा है। ई वॉज ग्रेजिंग बिहाइंड द मॉस्क, वो घास चर रहा था। ग्रेजिंग मीन घास चरना, ठीक है। यानी वो घास चर रहा था, घास खा रहा था। बिहाइंड द मॉस्क यानी कि मास्क के पीछे, मस्जिद के पीछे। बिहाइंड कहते हैं के पीछे, मास्क मास्क को कहते हैं। एवरीवन अरहिक क्लैप्ड यानी कि तालियां बजाई। अमेज्ड हैरान रह गए। एट मुल्लाज हैप्पी मैजिक, मुल्ला के खुश वाले जादू पर। मुल्ला नसरुद्दीन की, ठीक है। हैप्पी मतलब खुश, मैजिक यानी कि खुश वाले जो मैजिक था, जादू था, उसका फार्मूला था, वो इस चीज़ में कामयाब रहा। वो शख्स दौड़ते हुए आया तो मुल्ला ने क्या किया कि बट, लेकिन। मुल्ला लुक्ड एट द मैन, मुल्ला ने उस शख्स को देखा। लुक मीन देखना, एट द मैन उस शख्स को, एंड सेड और कहा, ओ आई एम नॉट गोइंग टू टेक हिम बैक, मैं इसे वापस नहीं लेने वाला हूँ, इस गधे को वापस नहीं लेने वाला। आई एम नॉट गोइंग, टेक मीन लेना, एम मतलब ऐसे यानी कि गधे को, बैक यानी कि वापस। वट क्या, वाई नॉट क्यों नहीं, ये भी वो बंदा पूछ रहे हैं, क्यों नहीं, बिकॉज क्योंकि, इफ़ आई एक्सेप्ट हिम ना हो, अगर मैं इसे अभी कबूल करूँ यानी कि अभी ले लूँ। इफ़ मीन अगर, आई मतलब मैं, एक्सेप्ट यानी कि कबूल करूँ यानी कि वापस ले लूँ, एम यानी उस गधे को, नाउ अभी, पीपल लोग, विल थिंक सोचेंगे, डांसिंग नाचना, ब्रिंग्स बैक वापस ले आता है, डोंकीज यानी कि गधों को। अगर मैंने इस गधे को वापस ले लिया तो लोग सोचेंगे कि जो नाच गाने हैं, तो इस तरह की चीज़ें हैं, वो गधों को यानी कि खोई हुई गधों को वापस ले आएगा। देन फिर, एवरी टाइम यानी कि हर बार या हर वक्त, समथिंग कोई चीज़, इज़ लॉस्ट खो जाता है, द ओल विलेज विल बी डांसिंग तो पूरा गांव जो है नाचने लगेगा। ये ज़बरदस्त लॉजिक है कि अगर मैं अभी इसको एक्सेप्ट करूं, इस गधे को, तो बाद में गांव में कोई भी किसी शख्स का एक चीज़ गुम हो जाए तो सारे नाचने लगेंगे कि जो चीज़ है वापस आएगा। इन द स्ट्रीट्स यानी कि गलियों में, दैट्स अ क्योस, ये तो फिर अफरा तफरी होगी, दैट्स अ क्योस फिर अफरा तफरी होगी। द विलेजर्स यानी कि जो गाँव वाले थे, बस्ट
बस्ट इनटू लाफ्टर यानी कि ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे, यानी कि लोग जो है काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे इस लॉजिक पे, मुल्ला नसरुद्दीन की इस बात पर। डिफरेंस है जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है, यानी कि सबक से हमने क्या सीखा कि मुल्ला नसरुद्दीन रिमाइंड्स अस, यानी कि मुल्ला नसरुद्दीन हमें याद दिलाता है, रिमाइंड मीन याद दिलाना, दैट के समटाइम्स यानी कि बाज़ औक़ात इट्स नॉट अबाउट द प्रॉब्लम, यानी कि जो है मसला जो है मसले के बारे में नहीं होता है, यानी कि आप जो अहम चीज़ होती है वो मसला नहीं होती है, इट्स अबाउट हाउ यू रिएक्ट टू इट, ये इस बारे में होती है, इस अहम बात ये होती है कि आप उस मसले को किस तरह रद्द-ए-अमल देते हो, आप उस मसले से किस तरह रिएक्ट करते हो, यानी कि जब आपके पास जब आपको कोई मसला होता है तो आप उसको किस तरह रिएक्ट करते हो, ये अहम होती है। एंड और अ लिटिल ह्यूमर, और एक छोटी सी मज़ा ह्यूमर कैन मेक बना सकता है इवन अ मिसिंग डोंकी, अत्ता कि एक खोई हुई गधे को फील लाइक विक्ट्री, एक जीत की तरह, यानी कि अगर कोई मसला आप हो जाए तो आप थोड़े ह्यूमर से काम ले लें तो आपकी जो खोई हुई डोंकी हो या कोई भी चीज़ हो वो आपको जो है जीत की फीलिंग दिला सकती है। डिफरेंस है बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी, इसमें बहुत से इंग्लिश की वोकैबुलरी सीखी, बहुत से ग्रामर सीखे और ज़बरदस्त सबक भी सीखा। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।